तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1190 के ट्रांसलेशन भी आ चुके हैं और ये चैप्टर भी काफी बढ़िया है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है पर्सन हुज डेथ विल मेक पीपल हैप्पी। और इस चैप्टर के कवर पेज पर हम देखते हैं शैंक्स और यंग लूफी को, जो कि आराम से बैठकर ग्रिल्ड फिशेस खा रहे हैं और वो दोनों इस मोमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि तुम्हें याद होगा कि लास्ट चैप्टर के एंड में ईमू लूफी पर अपनी शिंगटियन एक्स से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ गबान आ गया था और ये चैप्टर भी वहीं से ही कंटिन्यू होता है। और हम देखते हैं कि गबान ने ईमू का अटैक तो ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ये अटैक लूफी को तो नहीं लगा, लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस अटैक से एडम ट्री की एक पूरी ब्रांच टूट जाती है। गबान ईमू की तरफ देखते हुए फुल ऑरा दिखाकर स्माइल कर रहा है और जो इन दोनों की एक्सेस आपस में टकराई हैं, इसकी वजह से ईमू और गबान ये दोनों ही एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, जो कि काफी दूर जाकर गिर चुका होता है। और अगले पैनल में हम देखते हैं ईमू को, जो कि गबान को देखकर सोच रहा है कि ये बंदा है कौन। और यहाँ अपना गबान अपनी दोनों कुल्हाड़ियों को घुमाते हुए आगे बढ़ रहा है। और फिर हम देखते हैं लूफी को, जो कि अपने पेट से और अपनी चेस्ट से वो स्वॉर्ड्स निकाल रहा होता है जिनसे ईमू ने उसे स्टैब किया था, और इस सब में उसे काफी पेन हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ईमू गबान के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और फिर ईमू देखता है कि गबान तो वहाँ से गायब हो चुका है और यहाँ गबान आ चुका होता है ईमू के ऊपर वाली साइड पर। और गबान कहता है कि इसकी अपीयरेंस तो काफी खतरनाक है और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये इस वर्ल्ड से है ही नहीं। और फिर ईमू गबान से पूछता है कि वो बुड्ढे तू है कौन, जहाँ गबान कहता है कि मैं तो काफी बढ़िया बंदा हूँ। और इसी तरह गबान ईमू को इग्नोर कर देता है और फिर गबान जाने लगता है लूफी की तरफ और वो लूफी से कहता है कि भाई तू क्या कर रहा है, सो क्यों रहा है। और फिर हम देखते हैं कि गबान लूफी को उसके कॉलर से पकड़कर उठा लेता है और यहाँ लूफी काफी ज्यादा इंजर्ड है और वो काफी ब्लीड भी कर रहा है। और फिर गबान लूफी से कहता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और गबान लूफी से कहता है कि थोड़ी सी तो शर्म कर ले, तुझे बचाने के लिए मेरे जैसे एक इंजर्ड ओल्ड मैन को आना पड़ा। और फिर गबान लूफी से कहता है कि तू इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है। और लूफी अपनी इंजर्ड हालत में गबान से कहता है कि छोड़ देना यार, बुड्ढे मार डालेगा क्या। और फिर गबान लूफी से कहता है कि कहीं तू यहाँ पर मरने का प्लान तो नहीं कर रहा ना। और ये सुनकर लूफी गबान से कहता है कि टेंशन मत ले यार, मैं नहीं मरने वाला। और फिर गबान लूफी से कहता है कि तुझे पता भी है कि अगर तू मर गया तो क्या होगा। जिस पर लूफी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि अगर मैं मर गया तो मैं अपने दोस्त की कंट्री को नहीं बचा पाऊंगा। और ये सुनकर गबान लूफी से पूछता है कि और तेरी क्रू जिन्हें तू अपने साथ यहाँ तक लाया है, क्या तूने सोचा है कि उनका क्या होगा। और यहाँ लूफी भी कहता है कि हाँ बात तो सही है और फिर उसकी क्रू की भी लाइफ रिस्क में आ जाएगी। और फिर गबान लूफी से कहता है कि अभी तो एक बच्चा है और जितना ज्यादा तू इस सी में आगे बढ़ता जाएगा उतने ही ज्यादा तेरे एनिमीज भी बनते जाएंगे। और तू कह रहा था ना कि तुझे पायरेट किंग बनना है, तो पायरेट किंग एक ऐसा बंदा होता है जिसकी डेथ पर लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हर किसी को पायरेट किंग का थ्रोन चाहिए। और ये सुनकर लूफी कहता है कि छोड़ देना यार, क्या कर रहा है। और ये सुनकर गबान लूफी से कहता है कि देख लूफी, अगर तुझे लगता है कि तू ऐसे ही मजे मजे में पायरेट किंग बन जाएगा तो तेरा कुछ नहीं होगा, अभी घर लौट जा। और फिर गबान लिटरली लूफी को फेंक देता है। और फिर गबान कहता है कि तेरे जैसा फालतू बच्चा सिर्फ मेरे रास्ते में ही आएगा और मैंने देख लिया कि तुझसे कुछ नहीं होगा। और यहाँ गबान लूफी से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और लूफी पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था और जिस तरह से गबान ने लूफी को फेंका है, लूफी क्लियरली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर लूफी कहता है कि बुड्ढे तू बस मेरा वेट कर, फिर देखिए। और फिर हम देखते हैं गबान को, जो कि लूफी को फेंकने के बाद अपनी दोनों कुल्हाड़ियों को घुमाते हुए ईमू की तरफ अटैक करने जाता है और इस अटैक का नाम है मेंटिस एक्सटाइल। और ईमू अपनी स्फीयर से इस अटैक को आराम से डॉच कर लेता है। और फिर ईमू गबान से कहता है कि क्या तू मुझसे पंगा लेना चाहता है। और यहाँ गबान ईमू से पूछता है कि क्या वो लूफी को मारने वाला था। और ये सुनकर ईमू गबान से कहता है कि हाँ सही समझा, मैं उसे मारने वाला था। अब ईमू के इतना कहते ही गबान ईमू से कहता है कि क्या वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, तूने उसे जॉय वॉय तो नहीं समझ लिया। और ये सुनकर ईमू काफी शॉक हो जाता है और वो अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत डर भी जाता है कि गबान को उसके और जॉय वॉय के बारे में सब कुछ तो नहीं पता। और ईमू गबान से पूछता है तू है कौन और क्या तुझे मेरे बारे में पता है। और फिर ईमू एक और स्वॉर्ड को समन करता है और इस स्वॉर्ड का नाम है होनेवामी तोशिरो, यानी कि बोन ईटर स्वॉर्ड। और फिर ईमू गबान से पूछता है कि तुझे क्या क्या पता है मेरे बारे में। और ये सुनकर गबान कहता है कि हम लोगों को तो बस जॉय बॉय के वर्ड्स याद है। और फिर गबान ईमू से कहता है कि मेरी बात को गलत मत समझना और हम पास्ट के किसी बंदे की बात को नहीं मान रहे हैं और हम तो सिर्फ अपने कैप्टन का ड्रीम पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। और ये सुनकर ईमू कहता है कि कैप्टन कौन है तुम्हारा कैप्टन। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, जो कि बहुत बुरी तरह इंजर्ड है। और लूफी कहता है कि अरे यार वो बुड्ढा मेरा मजाक उड़ा रहा था। और क्योंकि लूफी बहुत ज्यादा इंजर्ड है तभी वो कह रहा है हील हील। और फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है गबान की तरफ, जो कि कहता है कि हमारे कैप्टन का नाम है गोल्ड डी रॉजर द पायरेट किंग। और ये सुनते ही ईमू एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो 5 एल्डर्स से बात कर रहा था और वो 5 एल्डर्स से यही कह रहा था कि ये कितनी खराब चीज है कि ये लोग एक डी क्लैन के मेंबर को पायरेट किंग बोल रहे हैं। और वो कहता है कि उसका नाम ज्यादा मत फैलाओ, क्योंकि ईमू डी क्लैन के मेंबर से सबसे ज्यादा हिट करता है। और फिर ईमू गबान से कहता है कि तू एक ऐसे बंदे की बात कर रहा है जिसने पूरे सी में पायरेसी फैला दी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम जैसे फालतू लोग स्ट्रॉ हैट लूफी का साथ क्यों दे रहे हो। यहाँ गबान ईमू से
कहता है कि फालतू हम लोग नहीं है, फालतू है तू, और तू लूफी को मारना चाहता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि तुझे पता है वो कितना खतरनाक है, और सच बता तू उससे डरता है ना। और अब गबान फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे पायरेट किंग के वर्ड्स याद आ रहे होते हैं, जहाँ रॉजर ये कह रहा होता है कि एक दिन एक ऐसा बंदा आएगा जो हम सबको सरपास कर देगा, और अगर सच बताऊं तो हम सब बहुत ही जल्दी पैदा हो गए। और फिर सीन शिफ्ट होता है करंट टाइम में, जहाँ गबान ईमू से कहता है कि तू जिस लूफी के पीछे पड़ा हुआ है ना, हम सब उसका बहुत ज्यादा टाइम से इंतजार कर रहे हैं। और जब गबान यही सब सोच रहा होता है तो हमें एक काफी ओजी पैनल देखने मिलता है गबान की मेमोरीज का, जिसमें है रेली, गबान, क्रोकस, शैंक्स, ओडेन और व्हाइट बियर्ड। और फिर हम देखते हैं ईमू को, जो कि कहता है कि शायद से ये मेरी गलती है, मैंने इतने टाइम तक इन चीजों को इग्नोर किया और अब मैं फाइनली इस चीज को खत्म करने वाला हूँ। इतना बोलते ही ईमू अपने एक ओमेन को लूफी की तरफ भेज देता है और वो ओमेन लूफी की चेस्ट से चिपक जाता है। और यहाँ गबान कहता है अरे रुक, और फिर गबान कूद जाता है और अपने नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर करने लगता है। और फिर वो कहता है सॉरी ट्रेजर ट्री एडम, मेरा तुझे उड़ाने का कोई इरादा नहीं है। और वो अटैक चार्ज करते टाइम ये भी कहता है कि उसकी जॉइंट्स काफी पेन कर रही है और उसकी ओल्ड बॉडी अब किसी काम की नहीं रही। और फिर गबान डिवाइन गेट नाम का एक अटैक यूज करता है और इस अटैक से वो एडम ट्री के एक बहुत बड़े पार्ट को काट देता है। और देखने में तो ये अटैक काफी बढ़िया और डेंजरस लग रहा है। और फिर ईमू गबान से पूछता है कि मुझे पता है तू काफी ओल्ड हो चुका है और तू पायरेट किंग की क्रू का एक मेंबर भी है, तो मुझे बता कि क्या तुझे सच में लगता है कि लूफी वही है जो तुझे समझ रहा है। और इसका रिप्लाई देते हुए गबान कहता है कि मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे ज्यादा भरोसा तो तुझे है लूफी पर, तभी तो तू उसके पीछे पड़ा हुआ है, और सच बता तू डरता है ना उससे। और यही बातें करते हुए ये लोग बैटल भी कर रहे होते हैं, जहाँ गबान ईमू पर एक अटैक यूज करता है जिसका नाम है याची ताकेरू। और यहाँ ईमू अपने आप को गबान के अटैक से बचाने के लिए ओमेन की फ्लेम से एक वॉल बना लेता है और साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड और एक्स का भी यूज कर रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए, बट स्टिल उसे ये अटैक लग जाता है और ईमू का सर ब्लीड करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि गबान के अटैक से एडम ट्री के एक बहुत बड़े पोर्शन के टुकड़े हो होकर अंडरवर्ल्ड की तरफ गिरने लगते हैं। और क्योंकि पूरा एल्बाफ एडम ट्री पर ही टिका है तो इस अटैक का इम्पैक्ट पूरा एल्बाफ फील कर सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है सनवर्ल्ड की तरफ, जहाँ हम देखते हैं लोकी और जर्ड वगैरह को, जहाँ ये सब यही सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, और नामी कहती है कि कहीं ये लूफी के साथ तो नहीं हो रहा। और फिर अपने गॉड ड्यूसअप इसे भी सेंस कर कह देते हैं कि नहीं, कोई और स्ट्रॉन्ग बंदा है। अब ये देखकर एक बार फिर से कंफर्म हो गया कि यूसअप का कुछ तो सीन है एल्बाफ में। और फिर सीन शिफ्ट होता है फाइनल पैनल की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि गबान जमीन पर पड़ा हुआ है और उसका एक हाथ कटा हुआ है। और ये सब देखकर लूफी काफी शॉक हो चुका है। और वैसे तो ये चैप्टर यही एंड होता है और भाई इस चैप्टर को देखकर साफ पता चलता है कि अपना गबान वीक तो बिल्कुल भी नहीं है और ईमू कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और लूफी के रिएक्शन को देखकर मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि लूफी हील हो चुका है। अब तुम्हें क्या लगता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है? मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही चैप्टर एक्सप्लेनेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।